बाबा की 19/3 का महावाक्य है। बाबा कल भी अपनी महावाक्य में हमें इशारा दिया था कि जीते जी मरकर ये शरीर छोड़कर हमें वापस घर जाना है। तो आज भी बाबा ने कहा भले हम इस पुरानी दुनिया में रहते हैं, पुरानी शरीर में रहना भी होगा, तो बाबा ने कहा रहते हुए भी पुरानी दुनिया को देखते हुए भी पुराने देह और देह के संबंधों के साथ संबंध होते हुए भी हमें जीते जी मरना है। जीते जी मरना माना शरीर के भान को भूल जाना है। हम अशरीर आए थे और अशरीर बनकर हमें वापस घर लौटना है। तो बाबा ने कहा जब ये स्मृति रहेगी उसका प्रैक्टिस भी होगा। और प्रैक्टिस करने का समय क्या है? अमृत वेले। बाबा ने प्रश्न उत्तर में भी यही कहा कि जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी है उनकी निशानी क्या होगी? बाबा ने कहा उस सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी बनने को भी पुरुषार्थ करेंगे और ये देह और देह के संबंधों को भी भूलने की प्रैक्टिस करेंगे। पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। सदा एक बाप के सिवाय बुद्धि और कहाँ जाएगी नहीं। जैसे कल भी बाबा ने कहा था कि क्या स्मृति रहे, हम आत्मा बाही भाई है, यानी देहधारी से भी हमारी दृष्टि वृत्ति उपराम चाहिए। तो बाबा ने कहा जब हम भाई भाई की दृष्टि होंगे तो कभी क्रिमिनल एल्सर्ट नहीं होगी। तो आज भी बाबा ने कहा सवेरे से अमृत वेले से ही प्रैक्टिस करो। हम शरीर नहीं है, आत्मा है। आत्म अभिमानी बनने के ही पुरुषार्थ करना है और देह से न्यारा मैं आत्मा हूँ ये बार बार अभ्यास करना होगा, तब जाके देही अभिमानी अवस्था बनेगी। सुनते बाबा आज क्या कहें? सारे मीठे बच्चे तुम्हें इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर से जीते जी मरकर घर जाना है। मीठे बच्चे तुम्हें इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर से जीते जी मरकर घर जाना है। इसीलिए देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। इसीलिए देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। प्रश्न है अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होगी? अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर है जो अच्छे पुरुषार्थी है वह सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। उन्हें लक्ष्य रहता कि और कोई देहधारी भी याद न आए। उन्हें लक्ष्य रहता कि और कोई देहधारी भी याद न आए। निरंतर बाप और 84 चक्कर की याद रहे। निरंतर बाप और 84 चक्कर की याद रहे।
यह भी ओहो सौभाग्य कहेंगे। बाप और 84 चक्कर याद रहे तो क्या कहेंगे? ओहो सौभाग्य। ओम शांति। अभी तुम बच्चे जीते जी मरे हुए हो। कैसे मरे हो? जीते जी मरे हुए ना, तो कैसे मरे हो? बोलो। तो बाबा ने कहा देह अभिमान को छोड़ दिया है, बाकी रही आत्मा। शरीर खत्म हो जाता है, आत्मा नहीं मरती है। बाप कहते जीते जी अपनी को आत्मा समझो और परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाने से आत्मा पवित्र हो जाएगी। जब तक आत्मा बिल्कुल पवित्र नहीं बनी है तब तक शरीर भी पवित्र मिल न सके। आत्मा पवित्र बन गई तो ये पुराना शरीर आप पे ही छूट जाएगा। जैसे सर्प की खाल ऑटोमेटिकली छूट जाती है ना, उनसे ममत्व तो मिट जाता है। वह जानता है कि हमको नई खाल मिलती है, पुरानी उतर जाएगी। हर एक को अपनी अपनी बुद्धि तो होती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम जीते जी इस पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से मर चुके हैं। फिर हम आत्माएं भी शरीर छोड़कर कहाँ जाएगी? अपने घर जाएगी। पहले पहले ये पक्का याद करना, हम आत्मा है, शरीर नहीं है। आत्मा कहती है बाबा हम आपके हो चुके हैं, जीते जी मर चुके हैं। अब आत्मा को फरमान मिला हुआ है कि मुझ बाप को याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह याद का अभ्यास पक्का चाहिए। तो बाबा ने कहा आत्मा कहती है बाबा आप आए हैं तो हम आपके ही बनेंगे। तो बाबा ने कहा आप आए हैं तो हम आपका ही बनेंगे। आत्मा मेल है ना कि फीमेल है। हमेशा कहते हम भाई भाई है, ऐसे थोड़ी कहते कि हम ब्रदर्स और सिस्टर्स है। सब बच्चे हैं, सब बच्चों को ही तो बाप से वर्षा मिलता है ना। अगर अपने को बच्ची कहेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? आत्माएं सब आपस में भाई भाई है। बाप सब कहते रूहानी बच्चे मुझ बाप को याद करो। आत्मा कितनी छोटी है, ये बहुत महीन बातें हैं समझने की। तो बाबा ने कहा बच्चों को याद क्यों नहीं ठहरती है? हाँ, आज सन्यासी लोग दृष्टांत देते मैं भैंस हूँ, ऐसे कहने से फिर भैंस भी बन जाते हैं। अब वास्तव में भैंस कोई थोड़ी बनता है। बाप तो कहते अपने को आत्मा समझो। यह आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कोई को है नहीं, इसीलिए ऐसे ऐसे बातें वो कह देते हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है, हम आत्मा है। यह पुराना शरीर छोड़कर हमें नया लेना है। मनुष्य मुख से कहते भी है कि आत्मा स्टार है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है। फिर कह देते अंगूठे मिसल है। अब सितारा कहाँ और अंगूठा कहाँ? और मिट्टी के शालीग्राम बैट बनाते हैं। इतनी बड़ी आत्मा तो हो ही नहीं सकती। मनुष्य देह अभिमानी है ना, बनाते भी मिट्टी के रूप में है। यह तो बड़ी सूक्ष्म महीनता की बातें हैं।
भक्ति भी मनुष्य एकांत में कोठी में बैठ करते हैं। तुमको ग्रस्त व्यवहार में रहते, धंधा आदि में रहते हुए भी बुद्धि में पक्का करना है कि हम आत्मा है। बाबा कहते मैं भी तुम्हारा बाप इतनी छोटी बिंदी हूँ। ऐसे नहीं कि मैं कोई बड़ा हूँ, मेरा सारा ज्ञान है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसी है, सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है। ये भी तो ड्रामा में नूंद है ना। तो बाबा कहते हैं मैं अमर हूँ, है ना। हम शरीर जन्म मरण में चक्कर में आते हैं और बाबा अमर है। तो बाबा ने कहा अगर मैं अमर न होता तो तुमको कौन पावन बनाएगा, तुमको स्वीट चिल्ड्रन कैसे कहूँ। आत्मा ही सब कुछ करती है। बाबा ही आकर हमें देही अभिमानी बनाते हैं, पर इसमें मेहनत है। देही अभिमानी बनने में मेहनत है। आधा कल्प हमने भगवान को भी देहधारी समझकर माना और अपने को भी देहधारी समझा, और आधा कल्प देहधारियों के साथ हमारा नाता रिश्ता सब कुछ रहा। भगवान को भी देहधारी के रूप में मानकर माना। तो बाबा बिंदी है और आत्मा बिंदी है, और देह हमारा एक वस्त्र है, पर इसको समझने में, प्रैक्टिस करने में मेहनत बहुत है। बाबा ने कहा इसमें मेहनत बहुत है। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो और कोई को भी याद नहीं करो। योगी तो दुनिया में भी बहुत है। कन्या की सगाई होती है, फिर पति के साथ योग लग जाता है ना। पहले थोड़ी था, पति को देखा फिर उसकी याद में रहती है। अब बाबा कहते बच्चे मुझ बाप को याद करो। है बहुत, बाबा ने कहा ये भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं वे सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, अपने अपने इष्ट देव को भी याद करते हैं। हनुमान को भी कितनी पूजा करते हैं, बगैर जानते कुछ भी नहीं। बाप आकर समझाते तुम्हारी बुद्धि कैसे हो गई, बंदर मिसल हो गई है। अब फिर तुम देवता बनते हो। अब यह पतित तमः प्रधान दुनिया है। अभी तुम आए हो बेहद के बाप के पास। मैं तो पुनर्जन्म रहित हूँ। यह शरीर इस दादा का है। मेरा कोई शरीर का नाम नहीं है। मेरा नाम है ही कल्याणकारी शिव है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा कल्याणकारी आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। कितना कल्याण करते हैं, नरक का एकदम विनाश करा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना हो रही है। यह है प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। चलते चलते फिर एक दो को सावधान भी करना है। मनमना भाव। बाप कहते बच्चे मुझे याद करो तभी कर्म विनाश होगा। पतित पावन तो एक बाप है ना, उन्हें भूल। भगवान उवाच के बदले श्री कृष्ण भगवान उवाच लिख दिया है। भगवान तो निराकार है, उनको ही परम पिता परमात्मा कहा जाता है। उनका नाम शिव है और शिव की भी पूजा बहुत होती है। शिव काशी कहते रहते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक नाम रख दिए हैं। कमाई के लिए भी अनेक मंदिर बना दिए हैं। असली नाम तो उनका शिव है। फिर सोमनाथ नाम रखा है,
सुमनाथ माना सुम रस पिलाते हैं, ज्ञान धन देते हैं। फिर जब पुजारी बनते हैं तो कितना खर्चा करते हैं उनके मंदिर बनाने पर, क्योंकि सुम रस दिया ना। सुमनाथ के साथ साथ सुमनाथिनी भी होगी। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सोमनाथ और सुमनाथिनी है। सुमनाथ के साथ सुमनाथिनी भी तो होगा ना। तुम सोने की दुनिया में जाते हो, वहाँ सोने की ईंट भी होती है, नहीं तो दीवार आदि कैसे बनाएं। बहुत सुना होता है, इसीलिए सोने की दुनिया उसको कहा जाता है। यह है लोहे और पत्थर की दुनिया। स्वर्ग का नाम सुनकर मुख में पानी भी आ जाता है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है, अलग अलग तो बनेंगे ना। तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो, अभी तुम रावणपुरी में हो। तो अब बाबा कहते सिर्फ अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। बाप भी परम धाम में रहते हैं, तुम आत्माएं भी परम धाम में रहते हो। बाप कहते मैं तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देता हूँ, बहुत सहज है। बाकी रावण दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है, यह विघ्न डालते हैं, ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते हैं। ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते, विघ्न पड़ते हैं याद में। घड़ी घड़ी माया तुमको भुला देती है, देह अभिमान में भी ले आती है। बाबा को याद करने नहीं देती है, वह युद्ध चलती है। बाबा कहते तुम कर्म योगी हो ना। अच्छा दिन में याद नहीं कर सकते हो तो रात को याद करो। रात का अभ्यास दिन में काम आएगा। निरंतर स्मृति जय है। जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, हम उससे याद करते हैं। बाप की याद और 84 जन्म की चक्कर याद रहे तो भी ओहो सौभाग्य। औरों को भी सुनाना है। बहन और भाइयों, अब कलयुग पूरा हो, सतयुग आता है। बाबा आए हैं सतयुग के लिए, राजयोग भी सिखला रही हैं। कलयुग के बाद सतयुग आना है। एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना है। वानप्रस्थी जो होते हैं वो जाकर सन्यासियों का संग करते हैं। वास्तव में वानप्रस्थी वहाँ वाणी का काम नहीं है। आत्मा शांत रहती है पर लीन नहीं हो सकती है। ड्रामा में कोई भी एक्टर निकल नहीं सकता है। यह भी बाबा ने समझाया, एक बाप के सिवाय और कोई को भी याद नहीं करना है। देखते हुए भी याद ना करो। दिखाई तो देंगे ना, स्थूल नेत्र से दिखाई देगी, पर बाबा ने कहा देखते हुए भी याद नहीं करो। यह पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है, कब्रिस्तान है ना। मुर्दों को कभी याद किया जाता है क्या? बाप कहते यह सब मरे पड़े हैं, मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाए ले जाता हूँ। यहाँ तो सब खत्म हो जाएंगे। आजकल बम्स आदि जो बनाते हैं बहुत तीखे तीखे बनाते रहते हैं। कहते हैं यहाँ बैठे जिस पर छोड़ेंगे उस पर ही गिरेंगे। यह नोंद है, फिर से विनाश होना है। भगवान आते हैं नई दुनिया के लिए, राजयोग भी सिखला रही हैं। यह महाभारत लड़ाई है जो शास्त्र में गाई हुई है। बराबर भगवान आए हैं स्थापना और विनाश करने। चित्र भी क्लियर है, तुम साक्षात्कार
तुम साक्षात्कार कर रही हो कि हम यह बनेंगे, यहाँ की अब पढ़ाई भी खत्म हो जाएगी। वहाँ है वरिष्ठ डॉक्टर आदि बनने की दरकार नहीं। सतयुग में दरकार है राय लेने की, बीमारी तो होगी नहीं, डॉक्टर की आवश्यकता हो, राय लेने की भी आवश्यकता नहीं, इतनी अक्लमंद होते हैं। तो संगम युग पर बाबा हमें इतनी समझदार बना रहा है। यहाँ की पढ़ाई खत्म हो जाएगी, तुम तो यहाँ का वर्षा ले जाते हो, हुनर भी सब वहाँ ले जाओगे, मकान आदि बनाने वाले फर्स्ट क्लास होंगे, वहाँ ही बनाएंगे, बाजार आदि भी तो होंगी ना, काम तो चलेगा। यहाँ से सीखा हुआ अक्ल ले जाते हैं, साइंस से अच्छे हुनर सीखते हैं, वहाँ सब काम आएंगे, प्रजा में आएंगे। तुम बच्चों को तो प्रजा में नहीं आना है, तुम आए ही हो बाबा मम्मा के तख्त नशीन बनने। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है। फर्स्ट क्लास श्रीमत तो एक ही देते हैं कि मुझ बाप को याद करो। कोई का भाग्य अनायास ही खुल जाता है, कोई कारण भी निमित्त बन पड़ता है। कुमारियों को भी बाबा कहते शादी तो बर्बादी हो जाएगी, गटर में मत गिरो। क्या तुम बाबा की बात नहीं मानोगे? उस दुनिया को याद नहीं करेंगे, स्मशान को कभी याद करते क्या? तो सारी दुनिया क्या है? स्मशान है। यहाँ तो तुम कहते हो शरीर छूटे तो हम स्वर्ग में जाए। अब 84 जन्म पूरे हुए, अब अपने घर वापस लौटना है, औरों को भी यही सुनाना है। यह भी समझते हो बाबा बिगर सतयुग के राजाई कोई दे नहीं सकता। ये रथ को भी कर्म भोग तो होता है ना। बाप दादा की भी आपस में कभी कभी रूर वाहन चलती है, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की। यह बाबा कहते बाबा आशीर्वाद करो, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते खांसी के लिए कोई दवाई करो, छू मंत्र से उड़ा दो। तो शिव बाबा क्या कहेगा? क्या कहेगा रितिका? विजय भाई? तो बाबा ने कहा, बाबा कहते नहीं, ये तो तुम्हारा ही भोगना है। अब तुम्हारा रथ लेता हूँ, उसके एवज में तो मैं दे ही देता हूँ, बाकी तो ये पुराना हिसाब किताब है, अंत तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। तुम्हें आशीर्वाद करूँ, सब पर करना पड़े। आज ये बच्ची यहाँ बैठी है, कल अगर ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाती है तो मर पड़ती है, तो बाबा कहेंगे ड्रामा। ऐसे थोड़ी कह सकते कि बाबा ने पहले क्यों नहीं बताया, ऐसा कायदा ही नहीं है। मैं आता हूँ पति से पावन बनाने, मैं ये सब बतलाने थोड़ी आता हूँ। तो बाबा ने कहा यह हिसाब किताब तो तुमको ही चुक्त करना पड़े, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं है। इसके लिए जाओ सन्यासियों के पास, फलाना आशीर्वाद दादा, वो बाबा ने कहा वहाँ जाओ। गाते भी है पतित पावन सीताराम, परंतु अर्थ उल्टा निकाल दिया। फिर राम की बैठ महिमा करते हैं, रघुपति राघव राजा राम। बाबा कहते बच्चे तुम भक्ति मार्ग में कितने पैसे गंवाए हैं? कितना गंवाया? हाँ, एक गीता भी है ना, क्या कौतुक देखा। देवियों की मूर्तियां बनाए, पूजा कर फिर समुद्र में डूबा देते हैं। अब समझ में आता है कितने पैसा बर्बाद करते हैं, फिर भी यही होगा। हमने भी तो हजारों बार किया नहीं, स्मृति आता है। ये तो बाबा ने सारी स्मृति दिलाया है। तो बाबा ने कहा सतयुग में तो ऐसा काम होता नहीं, सेकंड बाई सेकंड की नूंद है।
कलप के बाद भी ये बातें रिपीट होगी। ड्रामा को बड़ा अच्छी रीति समझना चाहिए। अच्छा, कोई जास्ती याद न कर सकते तो बाबा कहते भाई ज़्यादा ज्ञान बुद्धि में नहीं रहता, याद नहीं करते, क्या करो? बाप कहते सिर्फ अलफ और बे, बाप और बादशाही को याद करो। अंदर यही धुन लगा दो कि हम आत्मा 84 जन्म लगाकर आई है। चित्र पर भी समझाओ तो बहुत सहज है। यह है रूहानी बच्चों से रूहानी बाप रूहान करते हैं बच्चों में, और कोई से तो कर न सके। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप याद दिलाते हैं तुमने 84 जन्म लिए, मनुष्य ही तो बने ना। जैसे बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि बच्चे विकार में नहीं जाना, ऐसे यह भी ऑर्डिनेंस निकालते किसी को कभी रोना नहीं है। जैसे बाबा कहते कि विकार में नहीं जाना, भगवान का ऑर्डिनेंस है, ऐसे ये भी ऑर्डिनेंस निकालते कि बच्चे किसी को रोना नहीं है। सतयुग त्रेता में कोई रोते नहीं है, छोटे बच्चे भी नहीं रोते हैं, वहाँ रोने का हुक्म ही नहीं है। यहाँ तो बच्चा जन्म लेते तो रोते हैं ना, सतयुग में रोएंगे नहीं। तो बाबा ने कहा वो है ही हर्षित रहने की दुनिया, उसकी प्रैक्टिस सारी यहाँ ही करनी है। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। बस शुक्रिया। बाद में वो भी समझ जाते, मानने वाले नहीं है, पर जो पवित्रता का उन्होंने सहयोग दिया है। मधुबन जाती थी, यज्ञ अर्थ भी, ग्लोबल हॉस्पिटल के लिए भी, जो भी उनके मन की भावना होती थी, ये भी क्या है, भले ऊपर से नहीं मानता, अंदर से तो उनको भी समझ था कि ये सफल हो रहा है। तो उसमें आधा हिस्सा तो इनका पुरुषार्थ का उनको मिलता है कि मुख्य ज्ञान मार्ग का आधार है पवित्रता, और उसमें अगर हमें कोई सहयोग देता है, हमें निर्विघ्न चलने देता है, तो उसको भी पुण्य कर्मों का फल तो मिलता ही है। दूसरी बात, कल गुरुवार है, कल 20 तारीख है। आप सबको बताया था, करण ने अभी किसी कारण से भी शरीर छोड़ा है, लेकिन 11 दिन यानी 20 तारीख से 30 तारीख तक उसके लिए योग रहेगा। सवेरे जब हम आते आधा घंटा, क्योंकि कई बार सपनों में कहता मुझे भी भोग खिलाओ। ऐसे सूरज भाई के हम 1000 उदाहरण देखते हैं कि जाने अनजाने, भले वो बाबा का कोर्स भी किया था, शुरू में कुछ दिन ज्ञान भी सुना, मुरली भी सुनने आता था, बच्चे पढ़ कर के नौकरी करते हैं, बाहर के संग में आते हैं, तो फिर ऊपर नीचे कुछ ना कुछ होता रहता है। क्यों क्या कि में हमें नहीं जाएंगे, बाबा ने हमें बहुत है नहीं ये वो तो उधर रहता बेंगलोर में, वो यहाँ थोड़ी है, वो तो समर्पित जैसे सेवाएं दे रहा है, वो तो बेंगलोर में है। पर जो भी है, उनके माँ बाप को भी हमें सकाश देना है। भगवान उनको, बाबा उनको ताकत दे ऐसे परिस्थिति में सहन करने के लिए। कल उनका क्रिया वगैरह हो गया है मंदिर में, कुछ लोग गए भी थे। तो 11 दिन हम जैसे सवेरे आते हैं, हमें सकाश देना है, बाबा उनको मुक्ति दे दे जो भी है। तो 11 दिन के दिन इनके लिए भोग लगेगा यहाँ, और उनकी परिवार वाले भी आएंगे। उन्होंने तो हमें कहा नहीं है, हम यज्ञ की तरफ से ही करेंगे, क्योंकि ऐसे हालत में बाबा ने पहले भी मुरलियों में कहा है कि ऐसे समय आएगा, वो समय अभी चल रहा है, अभी तो हो ही रहा है, लेट नहीं है, टू लेट।
आने वाला समय पता नहीं कैसे होगा, क्योंकि विकार का भी विकराल रूप है, अति की ओर जा रहा है। आप सब समाचार सुनते हैं, देखते हैं, तभी तो बाबा रोज कहता है इस दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है। और बाबा ने हमारा जीवन पवित्र बना करके ना जाने कितनी अच्छा बना दिया है। पवित्रता ना होती, विकार की वृत्तियाँ होती तो दुनिया की हलचल इस वजह से ही ज़्यादा बढ़ रहा है। कारण कुछ भी हो सकता, हम उसका नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी सेवाएं उसने हमें बहुत किया है। समय प्रति समय सेवा का सहयोग दिया है। और ऐसे भी कहता था, अभी भी मधुबन गई थी, छोड़ने गया था 9 तारीख को, कहता था एक बार मुझे बाबा के घर दे। बहुत बार बुलाया कि टिकट भी एक आधी बार बनी, पर कुछ कारणवश तो नहीं जा पाया। ड्रामा में जिसका पार्ट नहीं हम कहेंगे ना, फिर भी हमारे को कोई नहीं, हमारी योग करने से हमारे को ताकत मिलता है, हमारा ही फायदा होता है। नाम भले किसका होता है, तो 11वां दिन उसके लिए भोग रखेंगे। इसलिए सवेरे, और तो चलो टाइम नहीं है, बाद में भी कोई चले भी जाते उठ करके, पर सवेरे हमें योग हम दूसरों के लिए करेंगे तो हमारे लिए भी कोई मदद करता है। इसलिए बाबा तो हमें रहम दिल, करुणा का भावना, दया भाव हर एक के प्रति होना चाहिए। इसलिए बाबा की जो भी महावाक्य हम सुनते हैं उसको अमल में लाना हमारा आवश्यकता है। इसलिए कल गुरुवार है, फिर अगले गुरुवार को 8 दिन ही, फिर संडे पड़ता है, संडे के दिन ही वो लोग आएंगे, तो 11 दिन के बाद उसके अर्थ भोग लगेगा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय याद की यात्रा से अपना सब हिसाब किताब चुक्त करना है। पहला है, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय याद की यात्रा से अपना हिसाब किताब चुक्त करना है। पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझना है। बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय याद की यात्रा से अपना सब हिसाब किताब चुक्त करना है। पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझना है। समझना है, यथार्थ रीति समझना है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी याद नहीं करना है। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी याद नहीं करना है। कर्म योगी बनना है। कर्म योगी बनना है। सदा हर्षित रहने का अभ्यास करना है। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी याद नहीं करना है। कर्म योगी बनना है। सदा हर्षित रहने का अभ्यास करना है। कभी भी रोना नहीं है। वरदान, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी मायाजीत भव। प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी मायाजीत भव। जैसे गंदगी में कीड़ा पैदा होता है, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। जैसे गंदगी में कीड़ा पैदा होता है, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है।
मायाजित बनने का सहज तरीका है स्वयं को सदा ट्रस्टी समझे। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी। ट्रस्टी की किसी से भी अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि उनसे मेरापन नहीं होता। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी, ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसीलिए न्यारा होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में लगाओ तो माया प्रूफ बन जाए, माया प्रूफ रहेंगे। स्लोगन: जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है। स्लोगन है, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है। अव्यक्त इशारे: सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आपकी आंतरिक स्वच्छता, सत्यता, उठने और बैठने बोलने में, सेवा करने में लोगों को अनुभव हो। आपकी आंतरिक स्वच्छता, सत्यता, उठने में, बैठने में, बोलने में, सेवा करने में लोगों को अनुभव हो, तब परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। इसके लिए पवित्रता की समाज सदा जलते रहे, जरा भी हलचल में न आए। जितना पवित्रता की शान अचल होगी उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे। ओम शांति।